शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। आज भी बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आखिर बाजार में इस हाहाकार की वजह क्या है, चलिए समझाते हैं आपको 5 बड़े कारण। पहला, जापान ने अपना 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां के सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने नेगेटिव ब्याज दर के रुख को बदल दिया है। इससे पूरी दुनिया के ही बाजारों में हालात खराब है, लेकिन एशियाई बाजारों पर इसका काफी इंपैक्ट पड़ा है। इसकी वजह से इन बाजारों में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म न्यूनतम ब्याज दर को अभी तक -0.10% पर रखा जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 0 से 0.10% करने का फैसला लिया गया है। यह पहली वजह। दूसरा, इस बीच एक और बड़ी वजह से मार्केट पर दबाव देखा जा रहा है, वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का होना। बाजार को फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका में पिछले हफ्ते आए महंगाई के आंकड़ों ने इस स्थिति को बदल दिया। ऐसे में अब बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तीसरा, मार्च का महीना इनकम टैक्स प्लानिंग का महीना होता है। इस महीने में अधिकतर इन्वेस्टर्स 31 मार्च से पहले शेयर्स पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके उसे अपने लॉस से सेट ऑफ करते हैं। इसका असर यह होता है कि बाजार में बिकवाली बढ़ती है। बाद में यही शेयर होल्डर्स अपने सभी शेयर्स को अप्रैल के महीने में दोबारा खरीद लेते हैं, इसलिए भी मार्केट में गिरावट का दौर है। चौथा, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों के नेगेटिव रुख को बदला है। इसका असर जापान के निक्केई के साथ साथ हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े एशियाई बाजारों पर भी पड़ा है, और इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। पांचवा, इस समय मार्केट के विस्तार को देखें तो ब्रॉड पोर्टफोलियो में नरमी का रुख बना हुआ है। पिछले महीने मिड कैप इंडेक्स में गिरावट देखी गई है। इस महीने सेबी के एक्शन की वजह से स्मॉल कैप इंडेक्स नरम पड़ा हुआ है। इस वजह से भी बाजार में गिरावट का दौर जारी है।